अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप के साथ। और टिप है जी ये उन लोगों के लिए जो हम अक्सर ये देखते हैं ना कि जिन्होंने अपनी पिछले 5 साल की या 6 साल की अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फ़ाइल करनी है। और उसके लिए लाज़मी बात है इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ वेल्थ स्टेटमेंट जो है अंडर सेक्शन 116 सबसेक्शन 2 के तहत जो है वो लाज़मी जमा करवानी होती है। अदरवाइज़ आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट नहीं कर सकते। 2019 से पहले पहले तो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म और वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म अलग था, लेकिन 19 के बाद दोनों के फॉर्म मर्ज हो गए हैं और आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट लाजमी बनानी पड़ती है। अक्सर लोग और अक्सर मेरे क्लाइंट भी ये पूछते थे कि जी अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो हम पिछले 5 साल की या 6 साल की जमा करवाने लगे हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट का डाटा कैसे प्रोवाइड करें। तो एक छोटी सी समराइज्ड फॉर्म जो है वो मैंने सोचा मैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ कि आप इस तरीके से एक समरी बना के दे सकते हैं कंसल्टेंट को, ताकि उसके लिए भी डाटा समझना आसान हो और आपके लिए भी बनाना आसान हो। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने रिटर्न जमा करवानी है 2016 और 17 की, तो आप इस तरीके से जो है वो अपने ग्रुपिंग कर लें। जैसे एसेट्स हैं, इसमें कार जो है वो लिखा कि मैंने कार इतने की सेल की और दूसरी कार इतने की परचेज़ की। फिर बैंक का आ गया और उसके बाद जो अदर जो हैं गोल्ड वगैरह वो शो हो गया। इसी तरीके से मेजर एक्सपेंस उन्होंने 1 साल के शो कर दिए और लायबिलिटीज़ 1 साल की शो कर दी। अब ये है 2016 और 2017 यानी 1 साल का। अब जब आप 2017 और 18 अगले साल में आएँगे तो अब आप ये लिख दें कि जी जो मैंने मतलब बाकी जो मेरी कार थी वो सेम थी, यानी कार सेल तो हो गई 2017 में, लेकिन जो अब कार परचेज़ आल्टो है वो सेम है। तो उन्होंने देखें कार लिख दिया सेम, गोल्ड लिख दिया सेम और आगे जो है उन्होंने आगे बॉन्ड्स शो कर दिए कि मेरे इतने बॉन्ड जो हैं वो 2017 और 2018 में थे। तो एक समराइज़्ड फॉर्म बन गई। पहले साल जो आपकी चेंजेस थी वो आपने लिख दी, अगले साल अगर वो सेम है तो उसके सामने उन हेडिंग्स के सामने सेम लिख दें। फिर मेजर एक्सपेंस जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 17-18 में इतने इतने मेरे एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड इतने थे। उसके बाद उन्होंने लायबिलिटीज़ शो कर दी कि जी सिल्क बैंक में मेरा इतना और मोबाइल लोन मेरा इतना, ठीक है। ये 1 साल का डाटा हो गया। अब देखें जब आप 18-19 में हैं तो फिर उन्होंने लिख दिया कि जी बॉन्ड सेम, कार सेम और गोल्ड उन्होंने कहा कि जी 22 मिलियन कर दें, ठीक है। यानी गोल्ड उन्होंने परचेज़ किया इस साल। वो उनकी सेविंग्स देखकर या इनफ्लो देखकर, अब इसमें इनफ्लो तो नहीं आ रहा, लाज़मी बात है वो हम किसी की इनकम तो नहीं शो कर सकते, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली इस तरीके से बन बन सकती है। फिर उन्होंने यहाँ पे एक्सपेंस लिखा और उनकी शादी हुई क्लाइंट की, जो 18-19 में मैरिज एक्सपेंस उन्होंने यहाँ पे डाल दिया कि जी मेरी शादी हुई थी 18-19 में, तो 3.5 लाख रुपए जो है फंक्शंस के हेड में भी एंटर कर दें, ठीक है। तो अब ये देखें बाकी जो सेम है उन्होंने इसी तरीके से रहने दिया, जो चेंज आया वो उन्होंने मेंशन कर दिया। तो ये बहुत अच्छी समरी जो है वो इस तरीके से बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने उनके साथ, क्लाइंट के साथ बैठ के ये समरी बनवाई और समरी बना के भी मैंने इसको अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लिया कि जब फर्दर क्लाइंट जब मांगते हैं तो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी उनको एक्सप्लेन करना। तो इसी तरीके से आप देखें सिल्क बैंक की उन्होंने लायबिलिटी शो की कि आउटस्टैंडिंग मेरा 50,000 है, मोबाइल का 40,000 है। उसके अलावा बैंक से उन्होंने स्टाफ लोन लिया 2,32,000 का, तो उसका भी आउटस्टैंडिंग उन्होंने लिख दिया। फिर इसी तरह 19-20 के अंदर उन्होंने कहा कि जी मेरी कार सेम, गोल्ड सेम, बॉन्ड उन्होंने कहा 2 लाख कर दें। फिर एक्सपेंसेस की डिटेल और इसी तरीके से उन्होंने शो कर दिया कि जी अस्करी का 1 लाख आउटस्टैंडिंग और सिल्क बैंक का 1 लाख आउटस्टैंडिंग। तो ये देखिए उन्होंने मुझे 1, 2, 3, 4 साल की वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बना के दी थी और मैंने उनके साथ जो है अपने ऑफिस में बैठ के बनवाई उनके साथ वेल्थ स्टेटमेंट, और उनकी 4 साल की जो वेल्थ स्टेटमेंट है और साथ इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो मैंने सबमिट की। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी 5 साल की, पिछले 6 साल की जो है वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बनवा सकते हैं। और समराइज़्ड फॉर्म के अंदर ये बड़ी अच्छी एक टिप थी तमाम क्लाइंट्स के लिए। अभी भी अमूमन जो लोग पुराने मतलब जॉब्स कर रहे हैं लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो अब रजिस्टर्ड होते हैं तो एफपीआर उनसे कह सकता है कि पिछले 5 साल के, 6 साल की रिटर्न्स जो है ना वो सबमिट करें। तो उसके लिए फिर आपको इस फॉर्मेट पे बनाना आसान होगा। इस फॉर्मेट के ऊपर आपको ईज़ी रहेगा कि आपने किस तरीके से जो है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करना है। जो एसेट्स आपके सेम रहेंगे उसको आप हर साल सेम लिखते रहें और जो चेंज हो रहे हैं उसकी वैल्यू लिख दें। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से स्पेसिफिकली। और इसी तरीके से अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स का भी डाटा देना है तो वो भी आप ईयर वाइज जो है इसी तरीके से कॉलम्स बना लें और लिख दें कि मेरी इस ईयर में इतनी इनकम थी या इतनी रेमिटेंस आई, और इस ईयर में इतनी रेमिटेंस है या इतनी इनकम हुई, बिज़नेस या सैलरी। तो आप इसको बना सकते हैं। ये मैनुअल बना हुआ है, आप एक्सेल के अंदर भी बना के दे सकते हैं। एक्सेल के अंदर बना लेंगे तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस थी, ये सारी वर्किंग थी इनकम टैक्स के हवाले से, वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रीवियस ईयर्स की जो रिटर्न्स हैं, पिछले तमाम नोटिसेस हैं उसको कंप्लाइंस करना है, अपनी तमाम प्रीवियस जो रिटर्न्स है वो सबमिट करवानी है, ठीक है जी। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप कि एक नई चीज़ आपको पता चली होगी और एक आसान समराइज्ड फॉर्म में आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड हो, फाइनेंशियल सर्विस आपको रिक्वायर्ड हो, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स आपने सबमिट करवानी है तो आप मुझसे
रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।